हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितेश सिन्हा। आपका अपना चैनल ट्रिकी मैथ बाय नितेश सिन्हा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नंबर 24, अनुपात और समानुपात का। पिछले वाले वीडियो में हम लोग जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 23 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे और आज हम लोग शुरुआत करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन से। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को 23 नंबर क्वेश्चन तक अनुपात और समानुपात का समझ में आ गया होगा। जो मेरे साथ नए भाई लोग जुड़ रहे हैं, जो मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घर बैठे रेलवे बैंकिंग एसएससी का आप तैयारी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ठीक है। और जो मेरे पुराने छात्राएं हैं, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है, और लाइक कमेंट करते रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है आपका। ये बोल रहा है कि 1, 4, 7 और 11 क्या क्या है। 1, 4, 7 और 11 में कौन सी संख्या जोड़े कि प्राप्त जो संख्या होगी वो समानुपाती हो। 1, 4, 7 और 11 में कौन सा वो संख्या जोड़ा जाए कि जो मेरा आंसर आने वाला है वो समान अनुपात में होना चाहिए। समानुपाती मतलब होता है प्रोपोर्शन में होना चाहिए, यानी कि बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या जोड़ दिया जाए, तो मान लेते हैं कि इसमें हम 1 जोड़ देते हैं और समान अनुपात में इसको कर देते हैं, यानी कि हो जाएगा आपको लेट जोड़ी गई संख्या भाई मेरे मान लेते हैं क्या है x, ठीक है। तो लेट जोड़ी गई संख्या क्या मान लिए x है। तो 1, 4, 7, 11 में क्या जोड़ा जाए, तो 4 तो यहाँ पर अंक दिया गया है, तो 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा बराबर 7 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। अब कह रहा है इसमें कि 1, 4, 7, 11 में क्या हम यहाँ पर जोड़ दे के प्राप्त संख्या समानुपाती हो। ये चीज कह रहा है कि समान अनुपात में होना चाहिए, यानी कि बराबर। समानुपाती का मतलब होता है बराबर, एक समान अनुपात में दोनों तरफ एक जैसा बैलेंस होना चाहिए। तो क्या जोड़ दे, तो यहाँ पर मान लिए हैं कि x जोड़ देते हैं। चलिए देखिए जोड़ा जाए, सब में x हम यहाँ पर क्या कर दिया ऐड कर दिए। कभी कभी यहाँ पर घटाने का भी बात आता है, क्या घटाया जाता है, ऐसा ही आप लोग मान लीजिएगा और यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा जब घटाने का बात करेगा तब, ठीक है। इस क्वेश्चन में जोड़ने का बात किया है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग बनाते हैं। तो पहले 1 से ये दोनों में गुणा करेंगे, तो 1 से जब 11 में करेंगे तो 11 हो जाएगा और x में करेंगे तो हो जाएगा x। अब प्लस x सब इसमें कीजिए, x से करेंगे तो ये हो जाएगा 11x, इससे इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा x²। अब आते हैं 4 से ये दोनों में कीजिए, 4 से 7 में कीजिएगा 28, 4 से x में कीजिएगा 4x। अब x से ये दोनों में कीजिए, ये हो जाएगा 7x, x साथ में किए और x से x में कीजिएगा हो जाएगा x²। क्लियर यहाँ तक, ये चीज हो गया आपका। क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिए। अब देखिए x² से ये x² कर देगा, चूंकि ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपको 11 प्लस 11 और एक ये हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा 28 प्लस 7, 4, 11x। क्लियर। अब x को वन साइड में कर देते हैं और अंक वाले को एक अंक को एक साइड में कर देते हैं, ये हो जाएगा आपको 12x, ये प्लस में है उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा 28 माइनस 11। तो 12x में से 11x घटेगा तो बचेगा केवल x। 8 में से 1 घटेगा 7, 2 में से घटेगा 1, यानी कि आंसर आपका हो गया 17, ठीक है। यानी कि 17 अगर हम इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, तो दोनों तरफ बराबर आएगा, समान अनुपात में हो जाएगा। आप 17 यहाँ पर रख करके चेक करके देख सकते हैं, दोनों तरफ देखिएगा एक ही जैसा आपका वैल्यू आएगा। तो भाई मैं इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आपका 24 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जहां दिक्कत हो रहा है कमेंट वगैरह करते रहिए, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। 24 आपका कंप्लीट हो गया।
चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर देखिए सवाल क्या कर रहा है। ये कह रहा है इसमें कि एक वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतन का अनुपात वेतन का अनुपात 3:4 है। पिछले वर्ष और इस वर्ष के उनके व्यक्तिगत वेतनों का अनुपात पिछले वर्ष और इस वर्ष के उनके व्यक्तिगत वेतनों का अनुपात 4:5 और 2:3 है। वर्तमान में उनका कुल वेतन 4,160 रुपया है। तो लक्ष्मण का वेतन कितना है? ये देखिए आपका क्वेश्चन आ गया 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन एसएससी वगैरह में सीएचएसएल या सीजीएल ये दोनों में पूछते रहता है, ठीक है। या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, जैसे एनटीपीसी का एग्जाम हो गया, टीसीसीसी का हो गया, ठीक है ना। या आपको जो एएसएम का क्वेश्चन, एएसएम का एग्जाम हो गया, रेलवे एएसएम का, ठीक है, या गुड्स गार्ड का हो गया, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन लगभग पूछते रहता है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछता है उसमें, ठीक है। तो चलिए आते हैं इस क्वेश्चन को बनाते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए भाई मेरे। ये कह रहा है कि एक वर्ष पहले, 1 साल पहले का बात कर रहा है कि 1 वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतन का अनुपात दिया है। कितना दिया है? 3:4। ये 1 साल पहले का बात कर रहा है, ठीक है। 1 साल पहले लक्ष्मण और गोपाल का जो इनकम था उसका रेशियो दिया है 3:4। अब कह रहा है कि पिछला वर्ष और इस वर्ष, यानी पिछला वर्ष और करंट का, अभी का, वर्तमान का, दोनों का यह उनके व्यक्तिगत वेतन का रेशियो जब निकाला गया तो आया 4:5 और 2:3। यानी कि लक्ष्मण का ये पिछला का हो गया और ये वर्तमान हो गया। ये लक्ष्मण का, सॉरी, गोपाल का पिछले वर्ष का हो गया और ये वर्तमान का हो गया। तो दोनों का जब रेशियो निकाला गया तो 4:5 और 2:3 आया। तब करके वर्तमान में उनका टोटल वेतन अभी कह रहा है कि 4,160 रुपया है। तो लक्ष्मण का वेतन कितना होगा, वर्तमान की बात कर रहा है। सारी बात समझ में। यहाँ देखिए कैसे इसको बनाते हैं। तो पहले लिख दिया जाए दोनों का नाम, ये लक्ष्मण है और ये गोपाल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिख देते हैं लक्ष्मण और
गोपाल वेतन, ठीक है। लक्ष्मण का ए मान लेते हैं, गोपाल का बी। आ रहा समझ में? क्लियर? तो 1 वर्ष पहले का बात हो रहा है और ये जो आया है आपका 1 वर्ष पहले का। तो 1 वर्ष पहले लक्ष्मण का वेतन मान लिए हैं कि ए है, गोपाल का वेतन बी है। तो 1 वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतन का अनुपात भाई मैंने कितना दिया है यहाँ पर देखिए, 1 वर्ष पहले कितना दिया, 3:4 दिया। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग 1 वर्ष पहले वाले में लिख सकते हैं 3:4। क्लियर? वेतन आपका ये दिया गया है वेतन। तो 1 वर्ष पहले लक्ष्मण का वेतन ए मान लिए और गोपाल का वेतन बी मान लिए और दिया हुआ है 3:4। अब आते हैं अगले वाले लाइन में, और पिछला वर्ष और इस वर्ष। तो लक्ष्मण का पिछला वर्ष यानी कि ये ए है, ठीक है, और गोपाल का पिछला वर्ष क्या है, बी है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? लक्ष्मण का पिछला वर्ष का ए है और गोपाल का क्या है, बी है। और इस वर्ष का हो रहा है, तो इस वर्ष में लक्ष्मण का हम मान लेते हैं कि सी होगा और गोपाल का मान लेते हैं डी होगा। तो ये हो गया पिछला वर्ष का ए, ये भी पिछला वर्ष का बी, और इस वर्ष का लक्ष्मण का सी और इस वर्ष गोपाल का डी। तो सी और डी क्या है, वर्तमान का है, यानी कि इस वर्ष का है। आगे बात समझ में? सी और डी क्या है, वर्तमान का है। तो पिछला वर्ष और इस वर्ष का दोनों का रेशियो भाई मैंने दिया है 4, 5 और 2, 3। यहाँ पर देखिए दिया गया है 4, 5 और 2, 3। तो यहाँ पर रखेंगे 4, 5 और ये हो जाएगा 2, 3। क्लियर? यहाँ तक 4, 5 और 2, 3। यहाँ पर सब वैल्यू पुट अप किया। वर्तमान में उनका कुल वेतन 4160 है, यानी कि सी और डी मिला करके 4160 है। तो पहले हम लोग इसको इक्वल करेंगे। क्यों इक्वल करेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखिए ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ बी है और यहाँ भी बी है। तो जब एक आदमी है तो उसका जो वैल्यू दिया गया तो वही वैल्यू तो इसका भी होना चाहिए। वही आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। एक आदमी का अगर वजन 3 kg है तो उसका भी वजन 3 kg होना चाहिए। या अगर इसका वजन 50 kg है तो वही आदमी का वजन कहीं भी बैठा तब 50 kg कहलाएगा। तो जब एक ही आदमी तीनों 2 जगह बैठा है तो दोनों जगह एक ही आदमी है तो उसका वजन जहां पहले था वही वेट वहां भी कहलाएगा। तो 2 वैल्यू आपका दिया गया है एक ही आदमी का, तो दोनों इक्वल करेंगे। तो कैसे इक्वल होगा? इसमें 3 है ए का वैल्यू और इसमें 4 है, दोनों एक्सचेंज होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये 4 इसमें आ जाएगा और ये 3 उठकर आ जाएगा इसमें। क्लियर? तो ये तो आपका भाई मेरा हो गया 4 में 3 से कर देंगे कितना, 12, और 4 में 4 से कर दिए 16, 3 में 4 से कर दीजिए 12 और 3 में 5 से कर दीजिए 15। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। देखिए दोनों का ए बैलेंस हो गया, दोनों का ए क्या हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन जब ए बैलेंस किए तो ए बैलेंस करने के चक्कर में मेरा बी भी बढ़ गया। तो बी कितना हो गया, 16, और यहाँ पर बी कितना दिया गया है, 2। ए को बैलेंस करने के चक्कर में मेरा बी भी बढ़ गया। आराम में ए को बैलेंस करने के चक्कर में बी भी बढ़ गया। तो बी यहाँ पर मेरा हो गया 16 और वहां पर बी कितना है, 2। तो उसको 16 करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 दूनी का 16 और 8 3 का 24। क्लियर? दोनों देखिए ए बराबर हो गया और ये दोनों देखिए बी बराबर हो गया। आराम समझ लो। अब हमको ए और बी से काम नहीं है, काम हमको यहाँ पर वर्तमान वेतन टोटल दिया गया 4160 और इसमें वर्तमान मेरा क्या है, तो वर्तमान देखिए यहाँ निकाल देते हैं सी अनुपात डी। ठीक है, इधर थोड़ा सेट कर देते हैं। वर्तमान मेरा निकल गया सी अनुपात डी। तो वर्तमान में सी का है 15 और डी का है आपका 24। ठीक है, सी का 15 और डी का 24। या तो आप इसको कटा दीजिए या तो टोटल इसको जोड़ दीजिए। कितना होगा, 4 और 5 9, 2 और 1 3। कुल वर्तमान वेतन, कुल वर्तमान वेतन कितना हो गया
39। लेकिन यहाँ पर कुल वर्तमान वेतन कितना है 4160। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए 39 इक्वल टू 4160। ठीक है, कितना ही हो रहा है, एक बराबर भाग दीजिए इसको, 4160 एक बार में कितना बार में कट रहा है, 4160। यहाँ से नहीं कटेगा, यहाँ से ये नहीं कटेगा, तो इसको आप ऐसे कर दीजिए 4160/39। हमको किसका निकालना है, लक्ष्मण का वेतन। तो भाई मैंने यहाँ पर देखिए लक्ष्मण का हम क्या माने थे, सी माने थे। ठीक है, सी का वैल्यू कितना आया है 15। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए लक्ष्मण का वर्तमान वेतन 4160/39 इंटू लक्ष्मण का कितना आया है 15 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 3 से कटेगा ये 5 बार में, 3 कम 3, 3 3 का 9, 13 से अब देखिए कटेगा, 13 3 40, 40 41 2 बचेगा, 13 दूनी का 26। ये आपका हो गया 5 में 320, 5 0 0, 5 दूनी का 10, 15 और 1 16, 1600 रुपया आपको हो गया लक्ष्मण का वर्तमान वेतन। तो इस तरह के क्वेश्चन को भाई मेरे ऐसे सॉल्व करते हैं। क्लियर, नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे वाला देखिए। इसके बाद हम इधर बना देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं लक्ष्मण का वर्तमान वेतन बराबर, ये हो जाएगा आपको 4160/39। लक्ष्मण का 15 था, 15 से गुना कर दीजिए, 3 से कटा 5 बार में, 13 3 40, 13 दूनी का 26, 320 में 5 से गुना कर दीजिए, 320 में 5 से, 5 दूनी का 10, 15 और 1 16, 1600 रुपया। ये दिखाई दे रहा होगा। चलिए बढ़िया है, लक्ष्मण का वर्तमान वेतन निकल गया 1600 रुपया। आ रहा है समझ में। तो ये आपका 25 नंबर भाई मेरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इस तरह का जब भी क्वेश्चन देगा तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले पिछले वर्ष वाला लिख लेंगे ए बी करके, और फिर पिछला वर्ष और वर्तमान सी और डी आप लोग मान लीजिएगा। और पहले जो है आपका दिया गया ए और 2 ठो ए आ रहा तो दोनों ए को बैलेंस कर दीजिए, 2 बी आएगा 2 बी को बैलेंस कर दीजिए, फिर वर्तमान निकाल करके इस तरह से बना दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका 25 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहिए। चलिए बढ़ते हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ है। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखा जाए। छब्बीस नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है कि यदि दो संख्याओं का अंतर
यदि दो संख्याओं का अंतर योगफल तथा गुणनफल क्रमशः क्रमशः 1, 7 और 24 1:7:24 के अनुपात में है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? देखिए भाई मेरे क्वेश्चन आ गया आपका। ये आपका 26 नंबर क्वेश्चन। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 26 देखा जाए कैसे सॉल्व किया जाए इसको। कह रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 कि यदि दो संख्याओं का अंतर मतलब भाई मेरा होता है डिफरेंस, योगफल मतलब होता है एडिशन, तथा गुणनफल मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो कोई दो संख्या है, मान लेते कि x और y है, ठीक है। तो x और y का अंतर यानी कि x माइनस वाई, योगफल यानी कि x प्लस वाई, गुणनफल मतलब x इंटू वाई। इसका रेशियो तीनों का दिया है, क्या क्या दिया है? 1, 7 और 24 है। 1:7:24 है के अनुपात में है, ठीक है। तो उन संख्याओं का, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, गुणनफल क्या होगा ये हमको निकालना है। उन संख्याओं का क्या निकालना है? गुणनफल निकालना है कि x इंटू वाई निकालना है। तो अनुपात आपका दिया गया है यहाँ पर रेशियो, तो रेशियो में कोई कांस्टेंट वैल्यू शामिल रहता है, ABCD XYZ कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अनुपात में x जब शामिल रहते हैं, यानी कि थोड़ा सा समझा देते हैं, अब इसको उतारना नहीं है। 1 7 24 है, तो यहाँ पर आप जो है कुछ भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि a डाल देंगे तो ये हो जाएगा a 7a और ये 24a, ठीक है। ये आप x डाल दीजिएगा तो ये हो जाएगा x 7x 24x। आपकी मर्जी, आप जो इसमें ABCD का लेटर डालना चाह रहे हैं डाल सकते हैं, ठीक है। तो दो ठो संख्या आप a और b मान लीजिए, या x और y, और जब x y मानिएगा तो x इसमें नहीं जाएगा, a b मानिएगा तो a b इसमें नहीं जाएगा, तो a और b ही मान लेते हैं, जल्दी आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। ये पहली, दूसरी और तीसरी संख्या हो गई थी, सॉरी दोनों संख्याओं का अंतर योगफल और गुणनफल था। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, दो संख्याओं का अंतर यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं a माइनस b, ठीक है। फिर योगफल यानी कि a प्लस b, फिर गुणनफल यानी कि ab। आ रहा समझ में? ये आपका दिया गया है अंतर, योगफल और गुणनफल। दो संख्या कौन कौन? तो पहली संख्या 1 और दूसरी संख्या b, ठीक है। तो अनुपात में भी हम डाले हैं, x शामिल रहता है, तो ये 1 7 और 24 दिया था, एक में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा
24x। अंतर हो गया x, योगफल हो गया 7x और गुणनफल हो गया 24x। ये तीनों आपका आ गया। अब देखिए कोई एक ऐसा फॉर्मूला बतलाइए, कोई एक ऐसा फॉर्मूला बतलाइए जिसमें ये तीनों शामिल हो, माइनस वाला, प्लस वाला और मल्टीप्लाई वाला। माइनस, प्लस और मल्टीप्लाई, तो क्या हो सकता है? देखिए तो ये फॉर्मूला हो सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। क्योंकि इसको तोड़ेंगे, ठीक है, तो प्लस 2ab होगा और ये तोड़ेंगे तो माइनस 2ab, और यहाँ पर प्लस 4ab है। तो 4 में से जब 2 घटेगा तो प्लस 2ab बचेगा और यही फार्मूला फिर से आ जाएगा। तो इसका यही 3 फार्मूला आपका होता है, ठीक है, जिसमें ये तीनों आपको शामिल हो गया। अब कुछ करना है, इसका वैल्यू इसमें आप पुट अप कर दीजिए। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो a प्लस बी के जगह पे यहाँ पर रख दीजिए 7x। 7x माइनस वाले के जगह पर रख देंगे x स्क्वायर, प्लस वाले की जगह पर, इसके जगह पर रखेंगे 24x, ठीक है। ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर होता है 49 x स्क्वायर, x स्क्वायर 24 चौका 96x। ये उधर चल जाएगा, एक है उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 48x स्क्वायर, ये हो जाएगा 96x। इसमें 2 x है, एक x रहने दीजिए, एक x जो है 48 के साथ नीचे आने दीजिए। x से x कैंसिल और ये कट गया आपको 2 बार में। x बराबर क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? कह रहे गुणनफल। तो भाई मेरे यहाँ पर अब देखिए इधर हम बना देते हैं, कह रहे गुणनफल निकालने के लिए। ये कह रहा है क्या निकालने के लिए? गुणनफल निकालने के लिए। तो यहाँ पर मेरा x का वैल्यू आ गया कितना? 2। x का वैल्यू कितना आया है? 2 आया है और हमको गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल देखिए वैल्यू यहाँ आपका दिया है। अब x का वैल्यू अगर आपका 2 आ गया तो कुछ भी निकाल सकते हैं जो वहां पर पूछेगा। अगर अंतर पूछता तो मेरा आंसर 2 हो जाता। अगर योगफल पूछेगा तो x का वैल्यू यहाँ रख देंगे, 7 दूनी का हो जाएगा 14। अब पूछा है गुणनफल, तो गुणनफल भाई मेरे यहाँ पर है 24x, यानी कि 24 गुने 2, 24 दूनी का हो गया आपको 48, ठीक है। 24 दूनी का हो गया 48। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आ रहा वो सॉल्व में? क्लियर? कहीं कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। ये आपका 26 नंबर भाई मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो अपने वीडियो को दोस्तों में शेयर भी कीजिए और आप खुद लाइक कीजिए, ठीक है। जो मेरे नए छात्र जुड़ रहे हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घर बैठ करके मैथ का आनंद उठाते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।